नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 4 दिन तक हरिद्वार में चिंतन शिविर चला और उसके बाद आज मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के जो युवा इकाई के जिलाध्यक्ष है कपिल सोम, उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई। उसके खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है 25 तारीख को। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, 4 दिन का चिंतन शिविर चला, 100 दिन का टारगेट भी आपने दिया कार्यकर्ताओं को, और ये टारगेट की पहली कड़ी है आंदोलन। 100 दिन में ये 5वें 6ठे दिन आंदोलन की पहली कड़ी की शुरुआत है। मतलब हम वहां पे और ठाकुर कपिल सोम की यहां पे हिस्ट्री खोल दी, एचएस उसको बना दिया थाने में। उसके तो तीसरी पीढ़ी की भी रिश्तेदारी नहीं होने की। कहीं मुकदमा क्या है वो बताना पड़ेगा, जिसने खोला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब वो दरोगा उसको पहले ही बताया गया था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तेरा इलाज करके जाऊंगा। उसकी हिस्ट्री खोल गया, एचएस खोल गया उसकी। वो हिस्ट्री से बदमाश है, उसने ट्रेन लूट रखी, उसने कोई चोरी कर रखी, गैंग चलाता है, वो माफिया है, कोयले का माफिया है, लकड़ी का माफिया है, क्या है वो? जिसने खोला है, जिस थाने में खुला है, उसका बोर्ड पर नाम लिख रहा, वो नाम हम नहीं मिटवाएंगे। अब हम जाएंगे वहां पे। यही बिजली का इशू है, बिजली विभाग ने पूरा आतंक तार दिया। अब एक आंदोलन की शुरुआत हो जानी चाहिए मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मुजफ्फरनगर सबसे पहला टारगेट पे इलेक्शन इनसे सबसे पहला हो, आंदोलन सबसे ज्यादा इनसे ही हो, तो एक आंदोलन की शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर मुजफ्फरनगर आजाद होगा तो ये देश आजाद होगा। और यही अगर बंधनों में रहेगा तो दूसरों को कहां लड़ाई लड़ लगा भाई। ये पहले नहीं कि ट्रायल लड़ो। जिन लोगों को संगठन में आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं करनी, वो आजाद है, वो जा सकता है, नहीं तो वहां पर रहना पड़ेगा। कोई ग्रुपबाजी नहीं है। कल आज एक पे या तो कल दूसरे पे होगा। मुकदमे लिखे गए, तिताबी थाने में लिखे गए, पुरकाजी में लिखे जा रहे हैं। गाड़ियों को रोक के एक ये टेरर बैठाने की कोशिश कर रही है पुलिस, कि गाड़ियों को रोककर संगठन के लोगों को उनको चेक करेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखो गाड़ी रोक कर चेक कर रहे हैं। क्या पुलिस की किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस है? या जनता भी चेक करना जानती है? ये अवैध ट्रक निकल रहे हैं, अवैध नाम पे, खनन पे, मिट्टी के नाम पे, क्या लूट पूरा प्रशासन कर रहा है। अब हिसाब सबका होगा। पहले हम इसको क्लीन करेंगे, मुजफ्फरनगर को। अधिकारियों का दिमाग खराब है, इनको क्लीन करेंगे पहले। ये एक क्लीन अभियान चलेगा यहाँ पे। तो लगातार जो मान लो बिजली के बिल है, किसान परेशान है, बिल्कुल यही मन बना का है कि 4 दिन ये चिंतन करा गया, अब आर पार होगी बिल्कुल। हाँ, करेंगे, सारे चीजों पे ही होगा। अधिकारियों से उससे पहले कोई बातचीत नहीं, पहले धरना, वहां पे मीटिंग, और वहां पे अधिकारियों से बातचीत। उससे पहले कोई बात नहीं होने की। बहुत हमने समझौते कर लिए, अधिकारी से वार्ता कर ली। अधिकारी टेरर बैठाने के लिए यहां पे भेजे गए हैं। इनका मकसद दूसरा है, अधिकारी के हाथ में नहीं है बात। ये ऊपर से कुछ चल रहा है। ये जो नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को तोड़ेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए तो आपने कहा भी राजपूत समाज ने इस बार सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो उसी को टारगेट बनाया। कपिल सोम 2 बार का, ठाकुर कपिल सिंह 2 बार का वहां से प्रधान बना हुआ रतनपुरी से, उसी के थाने में उसके खिलाफ करा। जो अगर वो थाने में सिफारिश करता था तो एक वहां पे दरोगा थे, उसने कहा था कि तेरा इलाज करके जाऊंगा, जब यहां से जाऊंगा तो तेरा इलाज करूंगा। तो ये उसका इलाज ही तो है। अगर इतने मुकदमों पे किसी और की भी खुली हो एचएस, तो आप लिस्ट दे दो उनको, हमको सबकी खोल लो। ये चलेगा नहीं, ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं भाई प्रशासन की। अब हम बाहर पूरे देश भर में जाते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर अगर तंग होंगे, हमारा किसान मजदूर यहाँ पर तंग होगा,
मतलब एक तरफा भ्रष्टाचार चल रहा पूरे उसमें। मिट्टी कोई खोदने लगे तो जेल में, मुकदमे झूठे सूचे मुकदमे दर्ज, पैसे लेके पूरी आफत काटी जा रही है। तो ये होगा नहीं, अब इसका इंसाफ होगा। आज यूनियन के कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे भी आप गर्म दिखाई दिए। नहीं, बिल्कुल गर्म दिखाई दिए। जिनको भाई आराम घर में करना है गर्मी में, जिसको एसी में सोने की और पंखों में सोने की आदत पड़ेगी, तो आंदोलन से थोड़ा सा अपना दूर रह ले। वहां ओरिजिनल चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल। स्थायी मोर्चा बनाने की बिल्कुल बनेगा, स्थायी मोर्चे बनेंगे, वहां पे मोर्चे बनेंगे। इन्हीं कपिल सोम के मुद्दे पे आप लोगों ने पहले भी स्थायी मोर्चा बनाया। जीआईसी के मैदान में लगभग वैसे ही नज़ारा दिखाई दिया जैसा गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई दिया। देखेंगे वहां पे भी बनेगा, उस थाने में भी बनेगा। जिसने एबदारी करी है तो वहां पर बनेगा, और उन अधिकारियों को भी टारगेट पर रखेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसने इस तरह की हरकत की है। तो सिर्फ हिस्ट्री शीट का नहीं, बिजली का हो या और का भी रहेगा, सब इशू वहां से ही सोल्व होंगे, क्योंकि वहां पे ही एक धरना स्थल वही बनेगा हमारा। तो बड़ा ऐलान चौधरी राकेश टिकैत ने कर दिया है। मुजफ्फरनगर में कपिल सोम का मुद्दा हो, बिजली विभाग का मुद्दा हो या दूसरे विभागों से जुड़े मुद्दे हो, चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब रतनपुरी थाने पे 25 तारीख से बड़ा आंदोलन शुरू होगा और सारी समस्याओं का हल वहीं से निकलेगा। देखो, बैठक ये कहेगी प्रशासन कार्यकर्ताओं को टारगेट बना के तंग कर रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा। ऐसा लगता है कि इनको ऊपर से कुछ हिदायत दी गई कि किसान संगठन को दबाने का काम करो, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लिखो, उनकी हिस्ट्री शीट खोल लो, उनको बदनाम करो, उनको डराओ, और देश से किसान आंदोलन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चली हुई है। मुजफ्फरनगर को कंट्रोल करोगे तो ये आंदोलन बाहर जाते हैं। मुजफ्फरनगर को पहले टारगेट कर लो, वो चाहे बिजली का इश्यू हो, वो चाहे चकबंदी के मामले हो, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे यहाँ पे है, बिजली का पूरा आतंक मचा हुआ है। तो इन सब के खिलाफ रतनपुरी थाने में वहां पे ही धरना स्थल बनेगा। 25 तारीख से लोग जाएंगे, जो भी बातचीत होगी प्रशासन अपने दस्तावेज लेकर वहीं आए। आंदोलन से पहले कोई बातचीत ना हम करेंगे, जो भी स्पष्टीकरण देना वहां पर देंगे। आंदोलन शुरू होगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा हमको नहीं पता। बिल्कुल आर पार की वाला समझौतेवादी नहीं चाहिए हमको, समझौतेवादी नहीं।